मणिपुर में लगातार बन रहे भयानक हालात अब गंभीर स्तर तक पहुंच चुके हैं। ये राज्य करीब 3 सालों से हिंसा से प्रभावित है। इतना ही नहीं, नौबत तो यहाँ तक आ गई कि अब विधायकों के घर भी तोड़-फोड़ देखी गई। हिंसा को लेकर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन 45 में से सिर्फ 27 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे। इस बैठक में मणिपुर में फिर से बढ़ रही हिंसा को लेकर बातचीत होनी थी। सरकारी अधिकारियों की माने तो बैठक से गायब रहे विधायकों में से 6 ने मेडिकल कारणों का हवाला दिया। वहीं 11 विधायक, जिनमें से एक मंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने कोई वजह ही नहीं बताई। गायब रहे विधायकों में बीरेन सिंह की कैबिनेट में शामिल वाई खेमचंद सिंह भी शामिल हैं। 10 आदिवासी विधायकों ने भी इस अहम बैठक से दूरी बनाए रखी। इनमें से 7 बीजेपी के और 3 निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि बैठक की चर्चा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक्स पर की। उन्होंने पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने पहले घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिरीबाम में मासूमों की मौत की हम निंदा करते हैं। यहाँ पर शांति बहाल होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि अफसपा और प्रदेश में न्याय व्यवस्था की बहाली को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक कोनराड संगमा की पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद बुलाई गई थी। 60 विधायकों वाली विधानसभा में कोनराड संगमा की एनपीपी के पास 7 विधायक हैं। एनपीपी का कहना है कि बीरेन सिंह सरकार क्षेत्र के संकट को हल करने और शांति बहाल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक समर्थन वापस लेने के बावजूद करीब 4 एनपीपी विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में राज्य के कुछ क्षेत्रों में अफसपा को तुरंत हटाने पर जोर दिया गया। इस मांग को उठाने वालों में बीजेपी के विधायक भी शामिल रहे। इसके साथ ही जिरीबाम और विष्णुपुर जिलों में हुई हिंसक घटनाओं में निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अफसपा के तहत 14 नवंबर 2024 को जारी आदेश को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। इसके अलावा जिरीबाम में 6 मासूम महिलाओं और बच्चों की हत्या और दूसरी घटनाओं में शामिल कुकी उग्रवादियों को अवैध संगठन घोषित करने की मांग की गई है। सत्ता पक्ष वाले विधायकों ने जोर देकर के कहा कि जिरीबाम में और विष्णुपुर में हुई घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए से कराई जाए। इतना ही नहीं, विधायकों ने इस बात को भी लेकर काफी नाराजगी जाहिर की कि हालिया हिंसा में उनके घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, मंत्रियों और विधायकों पर हमला कर उनकी संपत्तियों को जलाना और लूटना बेहद निंदनीय है। ऐसे बर्बर कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में विधायकों ने ये भी चेतावनी दी कि अगर प्रस्तावित कदम समय पर नहीं उठाए गए तो एनडीए के विधायक राज्य की जनता के साथ परामर्श कर भविष्य की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक के निर्णय मणिपुर में वर्तमान अशांत माहौल को शांत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विधायकों ने राज्य में शांति लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का संकेत दिया है। जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच भरोसा बहाल करना इस समय सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तमाम विधायकों ने एक स्वर में केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।